नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सारण जिले की मढ़ौरा सीट पर एक बार फिर बड़ा सियासी मोड़ देखने को मिला है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने यहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन तकनीकी कारणों से रद्द होने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार अंकित कुमार को समर्थन देने का ऐलान किया है। एनडीए ने ये कदम चुनावी समीकरणों और सामाजिक संतुलन दोनों को ध्यान में रखते हुए उठाया है और यही वजह है कि ये फैसला अब राज्य भर में चर्चा का विषय बन गया है। लोजपा के मुख्य सचेतक अरुण भारती ने पटना से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हमारे उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया, लेकिन मढ़ौरा की जनता को विकल्प देना जरूरी था, इसलिए हमने अंकित कुमार को चुना है, जो एक किसान के बेटे हैं और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी से आते हैं। एनडीए पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है। ये कदम न केवल राजनीतिक दृष्टि से अहम है, बल्कि सामाजिक संदेश के लिहाज से भी बड़ा माना जा रहा है। एनडीए इस सीटों को वंशवाद बनाम आम आदमी की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन के खिलाफ एक ऐसे उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं जो ईबीसी वर्ग से आते हैं। यह प्रतीकात्मक ही नहीं बल्कि वैचारिक भी है। विपक्षी केवल उपाधियां चुराने में माहिर है, जबकि एनडीए जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर चल रहा है। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर उसे सोचकर सम्मान दिया है। नीरज कुमार ने इस बयान से साफ कहा कि जेडीयू इस चुनावी फैसले को कर्पूरी ठाकुर की राजनीति और सामाजिक न्याय की विरासत से जोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने इसे एनडीए की नई राजनीति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, मढ़ौरा में हम एक ऐसे ईबीसी उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। यहाँ 5 बार से एक ही परिवार के उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। अब जनता वंशवाद की राजनीति से आजादी चाहती है। इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और मढ़ौरा उस बदलाव की शुरुआत करेगा। दरअसल मढ़ौरा विधानसभा सीट लंबे समय से राय परिवार के प्रभाव में रही है और यही वजह है कि एनडीए इस सीट को सामाजिक न्याय और राजनीतिक बदलाव का प्रतीक बनाकर पेश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अंकित कुमार को मैदान में उतारना एनडीए की रणनीतिक चाल है। एक तरफ ईबीसी वोटरों को साधना और दूसरी तरफ वंशवाद के खिलाफ एक भावनात्मक लहर बनाना। एनडीए नेताओं का दावा है कि मढ़ौरा अब परिवर्तन की प्रयोगशाला बनेगा। वहीं विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को तकनीकी चूक को नैतिकता का जामा पहनाने की कोशिश बता रहा है। लेकिन चाहे जो हो, मढ़ौरा का ये चुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि वंशवाद बनाम आम मतदाता की सियासी जंग बन चुका है। देखने वाली बात होगी किसान का बेटा एनडीए के झंडे तले बदलाव की जब बात करेगा तो जनता किसका समर्थन करेगी। यह बीजेपी द्वारा एनडीए द्वारा एक मास्टर स्ट्रोक ही खेला गया है कि अगर प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया तो उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसके मैदान में उतरते ही पूरे सामाजिक समीकरण बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। वो कभी भी राजनीति वंशवाद वाले परिवार से नहीं आते हैं जहां परिवार के साथ चलते चलते राजनीति आती है। वो एक अलग उससे आते हैं, किसान के बेटे हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।